आते हैं जो हमने पूर्ण वर्ग विधि पिछले वीडियो में सीखी थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब उसको हम जनरल करते हैं, जनरल रूप में लेके जाते हैं। तो जनरल रूप में लेके जाने के लिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, सॉल्व कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा जो मेथड है वो हमको मालूम है, क्या प्रोसेस था। प्रोसेस के हिसाब से हम चालू करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले था कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाएंगे, ये प्रोसेस था। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू हो गया माइनस c। ओके, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 1। डिवाइड बोथ साइड बाय 1 की जगह क्या आएगा? a। तो a से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b बाई a के साथ x इज इक्वल टू माइनस c बाई a। ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस b अपॉन a के साथ x इज इक्वल टू माइनस c बाई a। इस प्रकार से आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ तक? अब इस बीच वाले को हम क्या करते हैं? कंपेयर कराते हैं। बीच वाले को हम किससे कंपेयर कराते हैं? कंपेयर कराते हैं हम 2ax से। आपको मालूम है कि इसको 2ax से कंपेयर कराया जाता है। a की जगह मैं कैपिटल ले लेता हूँ। तो 2ax से अगर हमने कंपेयर कराया तो उस कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा? b बाई a ऐसा था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a का वैल्यू निकालना है अपने को, है ना भाई? तो ये x कट गया, तो कैपिटल A इज इक्वल टू आया b अपॉन 2a। b अपॉन 2a। तो अपन क्या करेंगे? एडिंग बोथ साइड। अपन ने बताया है कि जो आता है उसको बोथ साइड एडिंग कर दिया जाता है। एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड, ऐसा हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ऐसा कर देंगे। करने के बाद ये होल स्क्वायर का फार्मूले में सेट हो जाएगा जाकर। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर। इससे एक गया तो a आ जाएगा, तो माइनस 4ca आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस 4ca आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन इसको ऐसा लिख लेंगे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा लिख लेंगे। प्लस माइनस लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर अपन आने के बाद क्या लिखते हैं? टेकिंग रूट। टेकिंग रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर हम बोथ साइड का रूट लेंगे तो x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस कितना? 4ac अपॉन 2a, ऐसा आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की दो वैल्यू मिली, माइनस b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरी वैल्यू मिली हमको x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, आपको मालूम है पॉजिटिव साइन लेने पर, एक बार निगेटिव साइन लेने पर, तो इस प्रकार से हमको x की दो वैल्यू मिलती है। इन्हीं को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। इसी को हम रूट भी बोलते हैं, x1 x2 इसी को बोला जाता है। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसे ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जानते हैं। जो फार्मूला यहाँ पर है कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दी गई है और उसके रूट्स निकालने हैं,
तो रूट्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है इसको? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोला जाता है इसे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं इसी को। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में डेल से भी डिनोट करता है, किसी किसी बुक में डेल से या डी से, कैपिटल डी से। तो ये ध्यान रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलकर इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज होगा नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करने के लिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब मैं आ रहा हूँ इससे कुछ सवाल बनाकर आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम इसकी मदद से कोई सवाल बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा सवाल बनाना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। फिर से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके द्वारा बनाना है? सूत्र विधि, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य की विधि के नाम से भी जानते हैं। इसी को श्रीधराचार्य की विधि भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आइएगा, गिवन लिखिएगा। गिवन क्या किया गया है? गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कंपेयर इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर इट टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब हम कंपेयर कराते हैं तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 2। ऐसा हमको पहले निकालना पड़ेगा a, b और c का वैल्यू। जब a और b और c का वैल्यू आ जाएगा तो लिखेंगे बाई फार्मूला। बाई फार्मूला हमको फार्मूला आता है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे ए बी सी की वैल्यू रखने पर। पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फार्मूला। तो आपके पास इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो x इज इक्वल टू बी की जगह कितना रखना है? माइनस 5 ऐसा रख देंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना दिख रहा है यहाँ पर 3, तो 3 लिख दीजिए। सी की जगह कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिख दीजिए। ये पुटअप करना आना चाहिए आप लोग को, कई बच्चों को पुटअप करना नहीं आ पाता है। 2 इंटू ए की जगह कितना हो जाएगा? ए की जगह आपको कितना दिख रहा है यहाँ 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? सिंप्लीफाई। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 दूनी 8 या 24। इस प्रकार से आप ऐसा लिख लीजिएगा बाई 6 ऐसा लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पर ये मिल जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाई 6। इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ मिलने के बाद अपन आएंगे आगे। इतना आने के बाद एक बार हमको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 6, ये हो जाएगा 6 बाई 6 यानी आ गया 1। तो हमको एक वैल्यू मिला x इक्वल टू 1। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? निगेटिव साइन लेने पर निगेटिव साइन, अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 6 यानी आया 4 बाई 6। कट कर देंगे तो यह आया 2 बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट्स जो हमको निकालना है बाई फार्मूला मेथड।
बाय फार्मूला मेथड, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस प्रकार से भी हम सवाल बना सकते हैं। तो हमने 3 विधियां सीखी हैं, फैक्टर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से किसी भी विधि से बनाइए, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं, उतने ही मिलेंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाय नेम से लिखा हुआ है क्या। अगर नेम से लिखा हुआ है तो उसी मेथड से बनाना पड़ेगा, अगर नेम से नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, आपको नंबर पूरा मिलेगा।